आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को एक बार फिर से परमेश्वर की जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया और कृपा में हम एक बार फिर से मिले, इसके लिए आइए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा पाकर उसकी अगुवाई में इस वचन को सुन और समझ सकें। धन्यवाद मेरे खुदा और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रभु तो पृथ्वी पर आया, प्रभु 33.5 साल रहा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि प्रभु जी तेरे लहू से, उस पाक लहू से प्रभु हमें छुटकारा मिले और हमें पवित्र आत्मा मिल सके। प्रभु वो तेरा पवित्र आत्मा आज भी प्रभु इस पृथ्वी पर काम करता है मेरे राजा। वही पवित्र आत्मा मुझे दे प्रभु, और मेरे सारे ऑनलाइन बहन भाई सुनने वालों को दे, ताकि तेरे वचन को सुनने और समझने में प्रभु, तेरी व्यवस्था को प्रभु जी सुनने और समझने में हमें मदद मिले। प्रभु जी हम तेरा आदर करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तो आदर के योग्य है मेरे राजा। पवित्र आत्मा से प्रत्येक जन को ढक दे प्रभु जी, ताकि तेरी गूढ़ बातें, तेरी गुप्त बातें जो आदि काल से प्रभु जी गुप्त थी, वो प्रकट की जाए। प्रत्येक जन को इसके समझने में प्रभु शक्ति देना, सामर्थ देना, बल देना और बुद्धि देना। सारा आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु, ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बड़े यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। जो मेरा बहन भाई मुझे 1 साल तक फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा 365 दिन में, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से मैं शुरू कर किया है और 31 दिसंबर 2025 तक ये बाइबल पूरी कंप्लीट 66 हो जाएंगी। जो मेरा बहन भाई इस वचन को सुनना और समझना चाहता है, जो सच में जानना चाहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छाओं को, आज्ञाओं को जानूं और उसके अनुसार अपना जीवन बिताऊं, तो मैं सुबह नया नियम पढ़ता हूं, शाम को पुराना नियम, ताकि इस बाइबल को हम कंप्लीट कर सकें। क्योंकि मैं शुरू करता हूं उत्पत्ति से और नए नियम में सुबह शुरू करता हूं मत्ती से। तो आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लव व्यवस्था की पुस्तक, जिसका 23 और 24 अध्याय इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आइए हम जानते हैं परमेश्वर आज हमें क्या क्या सिखाना चाहता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइली से कहे कि यहोवा के पर्व जिनका तुम पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समों पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। 6 दिन तक कामकाज किया जाए, पर 7वें दिन परम पवित्र स्थान का पवित्र सभा का दिन है, उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। फिर यहोवा के पर्व जिसमें 1 दिन के लिए ठहरे हुए समय में तुम्हारे पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वह यह है, पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह करें, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उसमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना, पर 7वां दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई भी काम ना करना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो। तब अपने अपने पक्के खेतों की पहली उपज के पूले याजक के पास ले आया करना, और वह उस फूलों को यहोवा के सामने हिलाए, और वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए, और जिस दिन तुम पूला हिलाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10 अंश तेल से सने हुए मैदे का भी हो, और वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा के हव्य हो, और उसके साथ का अर्धहीन भर की चौथाई दाख मधु हो। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास ले न जाओ, उस दिन तक नए खेत में न तो कोई रोटी खाना, और ना भुना हुआ अन्न, और ना हरी बालें। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घराने में सदा की विधि ठहरे। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई हुई जाने वाली भेंट के फूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 गिन लेना, और
50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्नबलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10वें अंश मैदा को 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीरी के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरें। और उस रोटी के संग 1-1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 बछड़ा और 2 मेंढे चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्नबलि और अर्ध समेत यहोवा के लिए होमबलि के लिए समान चढ़ाए जाएं, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 1-1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए, और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाएं। वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरें। तुम उसी दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई काम ना करना। यह तुम्हारे घराने में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने को पूरी रीति से न काटना, और कोने खेत में गिरी हुई बालों को इकट्ठा ना करना। उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों के लिए यह 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए विश्राम दिन हो, और उसको स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूंके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने पर 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाए। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख ना सहे, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे, उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घराने के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दिन तुम्हारे लिए विश्राम, परम विश्राम का हो, और तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस महीने के 9वें दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन को 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। 7वें दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। वह महासभा का दिन, और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। यहोवा के निमित्त पर्व का ये, इसमें तुम यहोवा के हव्य चढ़ाना, अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अर्ध, प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए, और पवित्र सभा का प्रचार करना। इन सभी से अधिक यहोवा के विश्राम दिन को मानना, और अपनी भेंटों को, सब मन्नतों और स्वेच्छ बलियों को जो यहोवा के अर्पण करेंगे, चढ़ाया करना। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मनाना। पहले दिन परम विश्राम का हो और 8वें दिन तक परम विश्राम का हो। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में से मजनू लेकर उन अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। प्रतिवर्ष 7 दिन का यहोवा के लिए वह पर्व माना करना। यह तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी सदा की रीति ठहरे, और 7वें महीने में यह पर्व माना जाए। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहना, और अर्थात जिससे कि जन्म के इजरायली हैं, वे सब के सब झोपड़ियों में रहे, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तो तब उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इजरायलियों को यहोवा के पर्व के नियमित समय कह सुनाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट
से निकला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नृत्य जला रहे। हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे के बाहर यहोवा के सामने नृत्य सांझ से भोर तक सजा कर रखे और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। यह दीपक के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नृत्य सजाया जाए। तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का दशमांश मैदा हो। तब उसकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना और एक एक पंक्ति पर चोखे लोभान रखना कि वह रोटी पर सुमरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के सामने हव्य को प्रति विश्राम दिन को उसे नृत्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करें। यह सदा की वाचा की रीति के इजराइलियों की ओर से हुआ करे और वह हारून और उसके पुत्रों की होगी और वे उसकी किसी भी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों के सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। उन दिनों में किसी इजरायली स्त्री का बेटा जिसका पति मिस्री पुरुष था इजरायलियों के बीच चला गया और वह इजरायली स्त्री का बेटा और उसकी इजरायली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे और वह इजरायली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके शाप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए और उसकी माता का नाम शलोमीत था, जो दान के गोत्र की दिर्बी की बेटी थी। उनके हवालात में बंद किया और उसे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उसे शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ और जितने ने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने हाथ उसके सिर पर टेकें। तब सारी मंडली के लोग उस पर पथराव करें और इजराइलियों से यह कि कोई क्यों न हो जो अपने परमेश्वर को श्राप दे, वह अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि किसी उस नाम की निंदा करे वह मार डाला जाए। फिर जो कोई किसी मनुष्य के प्राण से मारे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई किसी घरेलू पशु को प्राण से मारे वह उसे भर दे, अर्थात प्राणी के बदले प्राणी दे। फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए तो जैसे कि उसने किया है वैसा ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। जैसे चोट किसी ने किसी को पहुंचाई है वैसे ही उसको पहुंचाई जाए। पशु को मार डालने वाला उसको भर दे, परंतु मनुष्य को मार डालने वाला मार डाला जाए। तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसे देश के लिए वैसे ही परदेश के लिए भी हो, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अंत मूसा ने इजराइलियों को यह समझाया कि तब उन्होंने उस शाप देने वाले को छावनी के बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और इजराइलियों ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। आमीन। मेरे भाई और बहनों, जो ये पुस्तक पढ़ रहे हैं लव्य व्यवस्था, इसमें परमेश्वर ने इजराइलियों को बहुत सारे नियम दिए थे। वो नियम आज के नियमों जैसे नहीं है, लेकिन वो इसलिए दिए गए थे ताकि उस तरह का हालात थे जब परमेश्वर खुद ही चलाता था, जब परमेश्वर का पुत्र आया। आज हम लोग अनुग्रह के नीचे हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दया के नीचे। वो जितने पाप और शाप थे जो हम लोगों को खुद उठाने पड़ते थे, हमारे बाल बच्चों को उठाने पड़ते थे, वो सारे पाप हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जगत के पाप उठाने वाला मेमना, वो क्रूस पर उसने टांग दिए और ठोक दिए। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ ये जितनी भी चीज़ें ये पुराने नियम में उन इजराइलियों के दिए गई थी, ताकि आगे जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब हम दूसरी पुस्तकों में जाएंगे तो उसमें हमें पता लगेगा कि पहले के जो नियम है, जैसे किसी को अगर, जैसे इसके बाद पुस्तक आएगी गिनती, अगर हम गिनती में जाएंगे तो वहाँ से फिर शुरू हो जाएगी दूसरे लोगों की कहानियाँ। तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअली जो ये हम चीज़ें आगे देख रहे हैं ये शुरू कहाँ से हुई, परमेश्वर ने क्यों शुरू की। परमेश्वर ने इसलिए किया था ताकि दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था व्यवस्था यही बताती है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम एक दूसरे को
क्षमा करो। तो ये इसलिए किया गया था ताकि लोग डर कर पाप ना करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन हमने सुना और समझा, और ये सब एक दूसरे को शेयर कीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, आप बाइबल ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये अंत का समय है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ जितने मेरे बहन भाई मसीह हैं और विश्वास करते हैं और वो चाहते हैं कि हम बाइबल पढ़ें और सुने, उन सब को प्रभु आशीष करे। आइए उनके लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। जो मेरे भाई परेशान या बीमार है, छोटी सी प्रार्थना। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हे सावर्थी जीवित है खुदावन। मेरे भाई कोई बीमार है प्रभु, परेशान है, दुख में और तकलीफ में, प्रभु यीशु अपना हाथ बढ़ा और उसे छू ले, क्योंकि तू दूर का भी परमेश्वर है और पास का भी परमेश्वर है। प्रभु पवित्र आत्मा से उसे ढक दे, ताकि प्रभु जी तेरे वो अपने जीवन में बढ़े हुए हाथ को देखे मेरे राजा। इसलिए मैं आशा करता हूँ प्रभु जी, सब सुनने वाले, ओ मेरे राजा, कोई भी क्यों ना हो प्रभु जी, सब उद्धार पाने पाए और तेरे इस वचन को सुन और समझने पाए। सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। ये छोटी सी विनती तेरे चरणों में रखता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। फिर मिलेंगे मेरे भाई और बहनों सुबह के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह।